हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बैंकिंग सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है और इसने पिछले एक साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। अगर एक साल का ग्राफ आप देखें तो आपको 20 से 21% तक का लॉस होता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे अगर हम इस साल 2024 के जनवरी की स्टार्टिंग की बात करें, तब से इस शेयर ने 15% तक का लो रिटर्न दिया है। मतलब ये शेयर पिछले एक साल से बिल्कुल नहीं चल रहा है। शेयर के 52 वीक हाई की बात करें तो वो 98 रुपीज का है और लो की बात करें तो 72 रुपीज का है। मतलब ये जो 30 रुपए का रेंज है, पिछले एक साल से ये बैंक यहीं पे घूम रहा है। क्या कारण है इसके नहीं बढ़ने का? है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड, तो आईडीएफसी लिमिटेड का जो पेरेंट कंपनी है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जो फुली बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंटिटी कंपनी है जो कि इसे ऑर्गेनाइज करता है। हाँ, हम पिछले 2 सालों से जानते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड दोनों का ही मर्जर की बातें चल रही हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ये जो प्रोसीजर है ये आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था। और अब जाके कंपनी के सीईओ और एमडी और जितने भी शेयर होल्डर्स है उनके अप्रूवल के बाद ये फाइनल हो गया है कि 1 अक्टूबर के बाद से इस कंपनी का जो मर्जर प्रोसेसर है, और यहाँ पे ये फाइनल होते हुए दिख रहा है अब कि अब कंपनी के तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट और लिमिटेड दोनों के ही मर्जर का जो प्रोसेस है वो 1 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट कर दिया जाएगा। जहां रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर का रखा गया है। मतलब 10 अक्टूबर को जिस किसी के भी पास आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स पड़े हैं उसे हर 100 शेयर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक आएगा। तो ये जिस रेशियो से डिवाइड किया गया है, यहाँ हम समझ सकते हैं कि अब आईडीएफसी लिमिटेड का जो 600 करोड़ तक का जो इक्विटी मर्जर अमाउंट है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कंट्रीब्यूट होता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से हमें आने वाले कई क्वार्टर्स में और कई महीनों में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो हमें या तो जीरो देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने पहले भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में देख चुके हैं, या बाकी जितने भी बैंक्स के मर्जर होते हैं वहां कुछ टाइम तक के लिए जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता है इन शेयर्स का, तब तक ये जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग या अदर इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग होती है वो डिटेल्ड और क्लियर व्यू में नहीं दिखती है। यहाँ हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े बैंकों का मर्जर होता हुआ दिखा है। इस मर्जर के प्रोसेस में आने वाले समय में बैंक्स को बेनिफिट तो जरूर होगा, लेकिन ये जो एक फेज होता है टाइम ड्यूरेशन का, इस बीच में जो शेयर का प्राइस है वो स्टक हो जाता है, वो फंसा रहता है एक रेंज बाउंड में। और जब तक मर्जर का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं होता है, या मर्जर का जो अनाउंसमेंट था तब से लेके प्रोसेस के बीच में ये शेयर्स चलते नहीं है। इसके एग्जांपल्स हमने बहुत सारे देख चुके हैं। जैसे कि हम बहुत ही बड़े बैंक की बात करें, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के बीच का मर्जर देखा ही होगा। इसके मर्जर का प्रोसेस में भी 2 से 3 साल का समय लग गया, और मर्जर होने के बाद आज भी बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 1600 से लेके 1800 के बीच, और पिछले 1.5-2 साल से 1400 से 1600 के बीच में ही ट्रेड करता दिखा है। तो वहां पे भी इतने बड़े बैंक होने के बाद में कंसोलिडेशन बना हुआ था। वैसे ही हम स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वहां पे भी शेयर होल्डर्स ने यही चीज फेस किया है। जब तक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज इन दोनों का मर्जर नहीं हो गया, और मर्जर होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से इसका जो शेयर प्राइस है वो लगातार कंसोलिडेट कर रहा है और डिस्काउंट पे चल रहा है। तो ये मर्जर के जो प्रोसेस होते हैं ये इतने बड़े और इतने ज्यादा पेपर वर्क के साथ होते हैं जिनका जो इम्पैक्ट है आने वाले कई समय तक हमें दिखता रहता है। कारण होते हैं जैसे कि इसका क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट 2025 का जो पहला क्वार्टर रिजल्ट इसका आया है वहां पे नेट प्रॉफिट 11% से कम होता दिखा है, और रेवेन्यू में भी 15% की गिरावट है, जिसके वजह से पिछले साल के अगर इसके सेम क्वार्टर से हम अगर कंपेयर करें तो वहां पे 700 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पे 640 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये चीजें भी शेयर्स को इम्पैक्ट करती हैं, और आने वाले क्वार्टर्स पे डिपेंड होगा कि शेयर का क्या वैल्यू रहेगा। देखिए, अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना जो रेवेन्यू है उसे तो ग्रो किया है, प्रॉफिट्स भी ग्रो किए हैं, तो वहां पे शेयर प्राइस बढ़ा है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिसके पास भी 2023 में ये शेयर था तब ये 32-33 रुपए का था, और 2023 के एंड तक में ये 60 रुपए के आसपास आ गया, और 2023 से 24 के बीच जिसके पास था वहां से ये 60 रुपए से 90 रुपए तक गया।
तो हर साल इसने 30 से 40% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन अब जब 2024 की हम बात करें तो पिछले 8 महीनों में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है, उल्टा 20% का डाउन साइड देखने को मिल रहा है। ये बस इसी कारण से है कि शेयर इस समय अपने एक हाई लेवल पे है। इसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हमेशा एचडीएफसी के साथ कंपेयर किया जाता है। कंपेयर इन द सेंस है, इसे इस इमोशनल अटैचमेंट के साथ देखा जाता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आने वाले समय में एचडीएफसी जैसा बनेगा। लेकिन ये चीज एक बहुत ही लंबा समय का इंतजार करवाती है। किसी भी बैंक को अपने जो शेयर प्राइस है उससे 10 गुना जाने के लिए उसके मार्केट कैप को, उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट सब कुछ को 10 गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। वो सिर्फ शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता। अगर किसी कारण से शेयर ज्यादा पंप होता भी है तो उसी तरीके से लोअर सर्किट लगते हुए गिरेगा भी। हम यहाँ पे ये चीज समझनी चाहिए कि अगर 9 महीनों से इस शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया है तो आगे का व्यू क्या बनता है। देखिए दोस्तों, आगे का व्यू दो चीजों पे ही पर्सपेक्टिव आपको फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे कि 31 अक्टूबर इसका जो अलॉटमेंट डेट है, जिसको भी शेयर्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चाहिए, मतलब जिसके पास भी आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स हैं, वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो 31 अक्टूबर के बाद 1 महीने का समय तो सिर्फ इसमें लगेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखना है कि प्रमोटर्स की क्या शेयर होल्डिंग है, पब्लिक की, रिटेल्स की और एफएफआईज और जितने भी म्यूचुअल फंड है उसके। तो यहाँ पे हम ये चीज देखने के बाद इसका जो सेकंड क्वार्टर रिजल्ट जो कि सितंबर के एंड में आ जाना चाहिए, लेकिन इस मर्जर के कारण हमें लगता है कि ये चीज अक्टूबर के मिड में आएगा। तो सेकंड क्वार्टर रिजल्ट में इसका क्या आता है जो रिस्पॉन्स, वो देखने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि शेयर में मूवमेंट क्या बनेगी। तब तक अगर इस शेयर का जो लेवल है अगर 70 रुपए के नीचे आता है, बहुत ही क्रूशियल स्टेज होगा, क्योंकि 70 रुपए के नीचे आने के बाद और क्वार्टर रिजल्ट सही ना आना और मर्जर का जो प्रोसेस है, ये सब चीजों को देखते हुए इस शेयर को अपने टारगेट में, अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। लेकिन अगर जो पहले से इन्वेस्टेड है उसमें नया इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी दोस्तों, ये तो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बारे में न्यूज और बाकी इनके शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का। जब इसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 तारीख, जो इसका 10 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट रखा गया है, और उसके बाद से अगले 10 दिनों में जो शेयर्स के अलॉटमेंट होंगे और 31 तारीख तक फाइनल हो जाएगा कि इसका अलॉटमेंट किसको मिलना है और किसे नहीं, और क्या रेशियो है ये आपको पता चल ही गया है। तो दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू।